नमस्कार बच्चों, हम लोगों को पता है कि एक चुंबकीय द्विध्रुव को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर बल आघूर्ण प्राप्त होता है और इसी बल आघूर्ण जो उस पर प्राप्त हुआ है तो उस पर कितनी स्थितिज ऊर्जा हमें मिली है इसकी जानकारी हमें इस व्यंजक में प्राप्त होगी। तो बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का व्यंजक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहां पर कई सारे तीर बना लेंगे जो कि यह बता रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए फटाफट बना ले। तो हमने यहां 5 लकीरें खींच ली जो ये बता रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है जो कि एक समान है। और मैं यहां पर एक चुंबकीय द्विध्रुव को ड्रॉ कर देता हूं फटाफट। तो ये मेरा बेटा हो गया एन भाग, ये क्या हो गया एस भाग। आपको पता है पिछले हमने वाले व्यंजक में ये देखा था। और यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, क्यू एम बी प्राप्त होगा। और यहां पर क्या प्राप्त होगा बेटा, क्यू एम बी। ठीक है ना। दोनों की बीच की दूरी क्या प्राप्त होगी, हमें 12 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, 12। तो अब हम देख लेते हैं, अब हम इन बिंदुओं को मिला लेते हैं जो पिछले बार हमने व्यंजक में मिलाया था फटाफट। और ये हो गया एन और ये हो गया बेटा जेड। चलो यहां तक हमने फटाफट कर लिए। अब हमें आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखने पर प्राप्त बल आघूर्ण टॉप बराबर एम बी साइन थीटा, जो कि हम लोग पिछले वाले ही व्यंजक में ये बात हम जान चुके हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी छड़चुंबक के ध्रुवों को रख दे, किसी छड़चुंबक को रख दे तो उस पर बल आघूर्ण क्या प्राप्त बेटा, टॉप बराबर एम बी साइन थीटा हमें मिलता है। तो अब हम क्या करते हैं कि मान लो कि ये छड़चुंबक है और जब ये मूव करेगा तो इसमें ना बेटा कौन सा कोण बनेगा, तो ये इधर की ओर मूव करेगा एस ध्रुव और एन ध्रुव क्या बेटा इधर की ओर। पिछले बार हमने बताया था आपको। तो ये देखो ये जो दूरी तय करेगा तो मान लो ये थीटा कोण बनाता है और ये कौन सा कोण बनाता है, थीटा 2। तो हम सीधे सीधे यहां आते हैं। यदि थीटा 1 से थीटा 2 कोण चुंबकीय द्विध्रुव गति करे तो कुल कार्य, अब हम यहां डी डब्ल्यू लिखते हैं। डी डब्ल्यू बराबर हमने क्या माना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है ना बेटा। और इसके कार्य को हमने क्या मान लिया है, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा कार्य। जब छोटा सा कार्य होगा बेटा तो छोटा सा बल आघूर्ण भी होगा और कितनी देर के लिए होगा, डी थीटा के लिए होगा। चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। हम यहां लिख लेते हैं थीटा 1 और यहां लिख दे बेटा थीटा 2। तो कमान देखो बेटा ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम बी साइन थीटा। ठीक है ना। और लास्ट में क्या लेंगे बेटा, डी थीटा। ये वाला उतार लेंगे यहां पर। तो हमने क्या किया, अभी ये लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, अब देखो एम बी क्या यहाँ अचर संख्या, इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ये क्या होगा थीटा 1 और ये क्या हो जाएगा थीटा 2 और यहां क्या लेंगे बेटा साइन थीटा। हम जानते हैं कि इंटीग्रल में साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है माइनस कॉस थीटा। और मेरा अपर लिमिट हो गया थीटा 2 और लोअर लिमिट हो गया बेटा थीटा 1। क्या हो गया बेटा, थीटा 1। अब हम इस मान को भी यहां पर बैठाते हैं तो हम माइनस को आगे कर लेते हैं। ये वाला माइनस, ये कॉस का हमने आगे कर लिया। तो एक सूत्र होता बेटा कि ये थीटा जो लिखा हुआ ना इसके बदला हम क्या लिख देंगे, थीटा 2 यहां पर हम बैठा देंगे और ये माइनस सूत्र से आ जाता है। और फिर इस थीटा के बदले ये थीटा 1 हम यहां पर रख देंगे। ठीक है ना।
अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले कदम की ओर। तो ये मेरा माइनस हो गया आगे, और मेरा यहां पर मान क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा 2 बटे माइनस cos थीटा 1। चलो अब थोड़ा सा हम फिगर देख लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं फिगर। फिगर देखो बेटा कि ये छड़ चुंबक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो इसका किया गया कार्य होगा बेटा थोड़ा भी कम होगा, लेकिन जब इसे लंबवत रूप में रख देंगे तो यहां से यहां तक मूव करने में ज्यादा कार्य करेगा। यानी कि ये अगर यदि हम थीटा 1 को 90 मान लें, थीटा 1 को 90 मान लें, तो ये जो छड़ चुंबक है जो कि आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की ओर मूव कर रहा है, तो सबसे ज्यादा इसमें कार्य करेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, यहां पर एक बात मान लेते हैं कि यहां पर लिख ले बेटा कि यदि थीटा 1 बराबर 90 हो तो थीटा 2 बराबर थीटा प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि एक को हम अगर 90 मानते, दूसरे को हमें क्या मानना पड़ेगा, थीटा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो अब मेरा क्या मान हो जाएगा, mb, और यहां देखो cos थीटा 2 हमने क्या मानना है, थीटा मानना है, हमने यहां लिख दिया। और थीटा 1 हमें क्या मानना है बेटा, तो 90 डिग्री मानना है। क्या मानना है, 90 डिग्री। तो हम यहां लिख देंगे बेटा 90 डिग्री। तो अब जो मेरा वैल्यू क्या निकल जाएगा, माइनस mb, और ये cos 0 का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है, तो हम यहां लिख लेंगे 0। तो अब मेरा मान क्या निकलेगा आगे की ओर, माइनस mb cos थीटा। ये किसका मान हो गया बेटा, तो मेरा dw, जो हम यहां w का मान निकाल लेते हैं, और जब w का इंटीग्रेशन होगा बेटा, हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx का मान क्या होता है, x, तो dw का मान क्या हो जाएगा, w। तो ये भी w, ये भी w मीन्स वर्क, वर्क मीन्स कार्य। और हम जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है बेटा वही स्थितिज ऊर्जा होता है। तो किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो हम इस ऊर्जा को U के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आपका अंतिम लाइन क्या हो जाएगा, या स्थितिज ऊर्जा बराबर, या स्थितिज ऊर्जा U बराबर W बराबर माइनस mb cos थीटा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, माइनस mb cos थीटा। या फिर हम बोल सकते हैं U बराबर माइनस mb cos थीटा। ठीक है बेटा, तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन था, और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी हमने इसको बता दिया है। अब इसे बार बार आप देख लो वीडियो को, आपको पूरी तरह समझ में आएगी। कम से कम आप 3 बार जरूर इस वीडियो को देख लेना बेटा। 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हैं, यहां पर आ जाएंगे। पिछले बार, उससे पिछले बार कई एग्जाम में ये स्थिति ऊर्जा को निकालने के लिए पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आप बहुत अच्छा से इसे देख लें, कम से कम 3 बार देख लें, आपका परफेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान व्यंजक है। तो आज हम इतने रहते हैं, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। धन्यवाद।